किस संगठन का है जब तक पता नहीं चलता, तब तक उसकी विचारधारा हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से, हुकूमत हिंद से और स्पेशली हुकूमत महाराष्ट्र से कि बाला साहेब को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। कि इस वाक़े की जो बाला साहब के मकान पर जो हादसा हुआ है, इसकी हम अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से इसकी मज़म्मत करते हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति का काम है, उसका उद्देश्य है कि दुश्मनों को माफ़ करना, हाथ जोड़ना, विनती करना, त्याग बलिदान की बातें हम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें तो एक मानसिकता हमें अब भी नज़र आती है, चाहे वो भूतकाल हो या वर्तमान हो। जी हाँ, जातिवादी मानसिकता। फ़िलहाल तो मैं यहाँ अभी दादर में खड़ा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ राजगृह है। ये वही ऐतिहासिक घर है जहाँ विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी रहा करते थे। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पहले मंजिल पर उनके जो संग्रहालय बनाया गया है, जिस तरीके से लोग चैत्यभूमि आते हैं विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को विनम्र अभिवादन करने, तो यहाँ भी वे आते हैं और यहाँ पर भी आकर के वो यहाँ नमन करते हैं अपने विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो घटना घटी फ़िलहाल यहाँ इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पुलिस का भी फ़िलहाल जमावड़ा आपको नज़र आएगा, चाक चौबंद। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ इस तरफ देख सकते हैं कि राजगृह के बाहर ही कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा दिखेगा कि एक तरह से जो गुस्सा है वो गुस्सा आज भी कहीं ना कहीं कायम है, क्योंकि जिस तरीके की जो घटना घटी वे अपने आप में काफ़ी निंदनीय है। और एक तरह से अगर हम बात करें तो माटुंगा पुलिस ने फ़िलहाल उस आरोपी को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गुस्सा है लोगों का वो शांत होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर एहतियातन पुलिस का चाक चौबंद बंदोबस्त हम आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पुलिस निगरानी में यहाँ पे पूरे राजगृह को ले लिया गया है, पूरे बंगले को। और जिस तरीके से जो बाला साहेब अम्बेडकर जी ने जो आह्वान किया था अपने कार्यकर्ताओं को, अनुयायियों को, अम्बेडकरी अनुयायियों को कि आप लोग शांत रहे, तो उसका भी पालन यहाँ कहीं ना कहीं अम्बेडकरी अनुयायियों की ओर से देखने को मिला है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को एक तरह से अलग थलग रखा जाता है कई मामलों में, कई दिशाओं में, तो ये अपने आप में एक गंभीर मामला हमें नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के घर राजगृह में तोड़फोड़ की गई। सारी घटना सीसी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर आरोपी मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। इस मामले की जांच में पुलिस जुटी है। पुलिस के मुताबिक 2 व्यक्तियों ने मंगलवार रात घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक घर में लगे सीसीटीवी की फुटेज में एक व्यक्ति राजगृह के गमलों को तोड़ते हुए दिख रहा है। माटुंगा पुलिस थाने में घटना के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। अम्बेडकरवादी अनुयायी राजगृह का अपमान सहन नहीं करेगा, जिसके मद्देनजर बाला साहेब तथा प्रकाश अम्बेडकर जी ने सभी देशवासियों से शांति की अपील भी की थी। बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी बेहद गुस्से में है। कोरोना काल चल रहा है। इतनी बड़ी घटना के बावजूद एक शांति और सब्र का माहौल उनकी ओर से देखने को मिल रहा है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। दादर क्षेत्र में स्थित राजगृह का अपमान अम्बेडकरवादी अनुयायी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यह परिसर केवल बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक पूजनीय स्थान है। इस परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की सभी रचनाएं संरक्षित है। यह सभी महाराष्ट्र वासियों के लिए एक तीर्थ स्थान की तरह है। आपको बता दें कि विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राजगृह में लगभग 2 दशकों तक रहे। यह घर उनके स्मारक चैत्यभूमि के पास स्थित है। दादर के हिंदू कॉलोनी में स्थित इस बंगले में विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संग्रहालय है, जहां बाबा साहेब की किताबें, तस्वीरें, अस्थियां, बर्तन और अन्य कलाकृतियां रखी है। राजगृह महाराष्ट्र के मुंबई में विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का घर और स्मारक है। प्राचीन बौद्ध साम्राज्य के संदर्भ में इसे राजगृह नाम दिया गया था। 3 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक के रूप में एक विरासत संग्रहालय की मेजबानी करता है। ऊपरी मंजिलों पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का परिवार रहता है। यह स्थान भारतीयों, विशेषकर अम्बेडकरवादी बौद्ध और दलितों के लिए एक पवित्र स्थल है।
बाबा साहेब अम्बेडकर जी 15 से 20 वर्षों तक राजगृह में रहे। हर साल 6 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में चैत्य भूमि से पहले लाखों लोग राजगृह आते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस घर में अपने 50,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह किया था, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय बन गया था। दरअसल ये हवेली एक विरासत स्मारक बन गई है। अब इस घटना के बाद हजरत सैयद मोइन मियाँ साहब ने बाला साहब तथा प्रकाश अम्बेडकर जी की सुरक्षा के इंतजाम की मांग राज्य सरकार से की है। साथ ही रजा अकेडमी की ओर से हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब पर फिल्म को रोकने के मद्देनजर प्रकाश अम्बेडकर जी से मांग की गई है। सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। एक और भारत में देखा जाए तो कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं अपने आप में एक टेंशन का माहौल जो क्रिएट करने की कोशिश की गई है, तो उसको देखते हुए बाला साहब आपने फ़िलहाल लोगों को सावधान रहने के लिए कहा भी था और जिसका पालन भी करते हुए लोग नज़र आ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक गुस्सा लोगों में है, क्योंकि जज्बात जुड़े हुए हैं बाबा साहब से, हर एक चीज़ से जुड़ी हुए लोग जज्बाती हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जज्बाती लोग हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जज्बात को थोड़ा सा काबू पे रखना भी उचित होता है समय देखते देखते। आज माहौल जो है वो सही नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और जहाँ तक पुलिस की बात है, वो हर घंटे 1.5 घंटे जो है वो ब्रीफ कर रही है क्या है क्या नहीं है। उनका ये कहना है कि हम लोग जो है वो काफ़ी नज़दीक है, हम और जो असली है वो सीसी कैमरा में कैद है, तो हम तो उसको आसानी से पकड़ सकते हैं, लोगों के सामने ले आ सकते हैं। लेकिन और बातें जो होती है उसकी भी जांच करनी है, और उसकी हम लोग जांच करते हुए जिन्होंने किया है उनको हम लोग कोर्ट के सामने ले आएगी, और कोर्ट जो फैसला देगी उसका हम लोग मानेंगे उसको। तो क्या बाला साहब, एक चीज़ मैं ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि जिस तरीके का ये जो घटना घटी है, तो उसके पीछे कोई राजनीतिक दृष्टिकोण दिखता है या फिर क्योंकि गर्दुल्ला बात बताया जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें पर्दे के पीछे कुछ और खेल खेला गया हो? ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको कहना है, जो कुछ कहना है वो कहे। पुलिस अब जो है उसको पूरी तरह से जाँच कर रही है। उसकी शक्ल जब तक सामने नहीं आती, वो किस संगठन का है जब तक पता नहीं चलता, तब तक उसकी विचारधारा हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये सब बातें सामने आएगी तो मैं मानता हूँ कि असलियत जो है वो सामने आ जाएगी, तब तक रुकी है सब जन। तो यहाँ हज़रत मियाँ साहब भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब, बाबा साहब ने जो एक इंसानियत का जो काम किया है, जो एक इज़्ज़त रुतबा जो दिलाया है लोगों को, जो लोग कल तक पहचाने नहीं जाते थे, उनको एक तरह से हम देखा जाए तो जो बुजुर्गाने दिन ने जो काम किया है जिस तरीके से, उस तरीके का उनका एक काम हमें देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी अम्बेडकर नाम आने से कहीं ना कहीं क्या लोगों को दिक्कत होती हुई नज़र आ रही है क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम पूरा मुस्लिम समाज मजम्मत करता है वो तारीख़ी मकान जिसने देश भारत को संविधान दिया, उस तारीख़ी मकान पर हमले की पूरी मुस्लिम समाज मजम्मत करता है। और हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से, हुकूमत हिंद से और स्पेशली हुकूमत महाराष्ट्र से कि बाला साहेब को Z+ सिक्योरिटी दी जाए, इस घर के तहफ़्फ़ुज़ को और मजबूत किया जाए। और बाला साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से अमन को कायम रखने में जो किरदार अदा किया है, वो पूरा महाराष्ट्र आज उसको सराह रहा है। वरना शहर आज पूरा महाराष्ट्र, अगर बाला साहेब जिस संजीदगी से मामलात को कंट्रोल किया, अगर ये ना होते तो महाराष्ट्र आज दूसरी ही शक्ल इख्तियार कर लिया होता। तो यहाँ रज़ा एकेडमी के भी मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब, अभी जिस तरीके से बुद्धिस्ट हो या फिर अल्पसंख्यक हो, खासकर मुस्लिम समाज हो, अभी टीवी एंकरों को भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से खुल करके पूरे गलत बयानी कर रहे हैं। तभी एक मामला और आया है जिसको लेकर के आप लोगों ने एक कंप्लेंट भी की है, एक मेमोरेंडम भी दिया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग अभी खुल करके अभी बता रहे, जो छुप करके बहुत पहले काम होता था अब खुलेआम काम हो रहा है, तो ये किस तरीके से देख सकते हैं हम लोग इसको? नहीं, देखिए, आपने एक नंबर पर तो ये बात है कि इस वाक़े की जो बाला साहब के मकान पर जो हादसा हुआ है, इसकी हम अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से इसकी मज़म्मत करते हैं। दूसरी बात, अभी आपने जो इशारा किया कि वो फिल्म की तरफ आपने इशारा किया कि आपने मेमोरेंडम दिया होम मिनिस्टर को, पुलिस कमिश्नर को, उस सिलसिले में भी अभी हमारी बाला साहब से बात हुई है। इन्होंने बताया कि आप इत्मीनान रखिए, ये इस सिलसिले में जो कुछ भी मुस्लिम कम्युनिटी का ताउन होगा वो हर मुमकिन हम करेंगे, और कोशिश करेंगे कोई ऐसी बात ना हो कि जो मुसलमानों के पैगम्बर के ख़िलाफ़ हो। इसलिए हम पूरा ताउन करने के लिए आपके लिए तैयार हैं, और जो कुछ भी हमसे हो सकेगा अमन व अमान कायम रखने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
तो यहाँ कहीं ना कहीं जिस तरीके का एक माहौल साल 2013 के बाद से देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक अपना एक चिंता का विषय बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि एक तरह से एक समाज में दो समाजों के अंदर एक कंठ निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से ऐसे लोग अगर यहाँ है मौजूद है तो यहाँ बंटा हुआ समाज हमें कहीं भी यहाँ नज़र हमें नहीं आएगा। गली मीडिया के लिए दादर से सैयद असलम, मुंबई।